जरूर, मैं तुम्हें एक दिल छू लेने वाली लगभग 5,000 शब्दों की गरीब नायक, पुअर मेल प्रोटैगनिस्ट पर आधारित महावाती महावाती एकलस भावुक गहरी प्रेम कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में गरीबी, संघर्ष, सच्चा प्यार और आत्मसम्मान सब कुछ मिलेगा। कहानी का नाम मिट्टी से महकता इश्क। भाग 1। गांव का लड़का। शिवा एक छोटे से गांव रतनपुर में पैदा हुआ था। उसका घर कच्चा था, छप्पर की छत और मिट्टी की दीवारें। मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती और बाप हल चलाकर पेट पालता। लेकिन शिवा में कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा बनने का, और दिल में एक ख्वाब था, किसी के लिए कुछ बनने का। शिवा पढ़ाई में तेज था, लेकिन आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ठीक से स्कूल भेजा जा सके। फिर भी पुरानी किताबों से, गांव की लाइब्रेरी से और अपने जुनून से उसने खुद को पढ़ाया। खेतों में काम करता, फिर रात में पढ़ाई करता। गांव में एक जमींदार था, ठाकुर रघुवीर सिंह। उसका पूरा गांव पर दबदबा था। ठाकुर की बेटी थी अनन्या। शहर में पढ़ी लिखी, लेकिन दिल से सीधी सादी। शिवा और अनन्या का मिलना किसी फिल्मी कहानी जैसा था। कभी कुएं पर पानी भरते, कभी स्कूल के रास्ते में। पहले नजरें मिली, फिर मुस्काने, और फिर चुपचाप इश्क उगाया। भाग 2। दो दुनियाओं का इश्क। शिवा जानता था कि ये इश्क आसान नहीं। अनन्या ठाकुर की बेटी थी, उसके लिए तो शहर के राजा भी रिश्ता लाते। लेकिन अनन्या को शिवा का सच्चापन खींचता। न वो नकली बात करता, न दिखावा। जब वो कहता, मैं तेरे लिए कुछ बनना चाहता हूं, तो उसकी आंखों में सच दिखाई देता। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। कभी स्कूल की किताबों के बहाने, कभी खेतों में सहारा बनने के बहाने। शिवा अनन्या को अपनी दुनिया दिखाता, मिट्टी, संघर्ष, मेहनत, और अनन्या उसे अपनी दुनिया के ख्वाब देती, शहर, पढ़ाई, उड़ान। एक दिन अनन्या ने कहा, तू बस इतना वादा कर कि थकना नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगी। शिवा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक सांस है कोशिश करूंगा, और जब कुछ बन गया तब तुझसे हाथ मांगने आऊंगा। भाग 3। अलगाव और संघर्ष। लेकिन जैसे ही ठाकुर को इस प्यार की भनक लगी, तूफान आ गया। अनन्या को शहर भेज दिया गया और शिवा को धमकियां मिलने लगी। अगर दोबारा मेरी बेटी के आस पास दिखा तो जिंदा गाड़ देंगे। शिवा टूटा नहीं, उसने गांव छोड़ दिया। शहर गया। एक पुराने दोस्त की मदद से एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। वहीं रात में पढ़ाई करता और दिन में मेहनत। कई बार भूखा सोया, कई बार अपमान झेला, लेकिन हार नहीं मानी। समय बीतता गया। 3 साल। शिवा ने ग्रेजुएशन की, फिर MBA स्कॉलरशिप मिली। वो पढ़ा दिन रात बिना रुके, और एक दिन उसने एक नामी कंपनी में नौकरी पाई। धीरे धीरे प्रमोशन मिला और फिर वो खुद एक स्टार्टअप का मालिक बन गया। भाग 4। वापसी। अब शिवा एक सफल इंसान था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी मिट्टी में बसा था जहां उसका प्यार अनन्या छूट गया था। वो लौटा रतनपुर। गांव बदला नहीं था, पर उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। ठाकुर का घर अब भी वैसा ही था, लेकिन अनन्या अब भी वहीं थी, अपने पिता की जिद में कुंवारी। जब शिवा ने गांव में कदम रखा, लोग दंग रह गए। बुलेट पर, सूट बूट में वो अब किसी राजा से कम नहीं लगता था। लेकिन उसका दिल आज भी शिवा ही था, वो गरीब लड़का जो कभी अनन्या की आंखों में सपना देखता था। ठाकुर के दरवाजे पर गया और बोला, अब मैं कुछ बन गया हूं ठाकुर साहब। आपकी बेटी से प्यार किया था और